एक मसीही को क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए? इस सवाल के साथ यह वीडियो आज आपके पास आ रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ ही दिन बचे हैं, 20 से 25 दिन, जहां पूरा विश्व एक ऐसे दिन को मना रहा होगा जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्रिसमस और हिंदी में नाताल या बड़ा दिन, प्रभु यीशु का जन्मदिन। विश्व के किसी भी कोने में अगर आप चले जाएं और वहां पर अगर आप किसी को पूछें कि आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर आज क्या है, तो सबके मुंह से आपको यही सुनने मिलेगा, ईसा मसीह का जन्म का दिन, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, प्रश्न उठता है, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या मसीह की देह को, यीशु की कलीसिया को, यीशु की दुल्हन को, नई वाचा के लोगों को, जो यीशु के राज्य के दास दासी बेटा बेटी है, क्या उनको क्रिसमस मनाना चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। मैं डैनियल राज आज आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से, मुझे नहीं पता 10 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस परमेश्वर के वचन से और जो कुछ हिस्ट्री में हमारे पास में साधन है या रिसोर्सेस हैं या जानकारियां हैं, उसके मुताबिक आपके बीच में इस प्रश्न का उत्तर रखने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं मेरे पेज को, यानी कि डैनियल राज फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं डैनियल राज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि इंस्टाग्राम पर हैं तो डैनियल राज का जो इंस्टाग्राम है उसको आप फॉलो करें। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी और बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं, हर विषय पे, हर बाइबल की बातों पे मैं बहुत वीडियोस बनाने वाला हूं, ताकि जब जब वीडियोस अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास पहुंच जाए। और याद रखिएगा, ये डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए आप लोगों को ये बातें नहीं कह रहा है। मेरा मकसद है आप सभी तक प्रभु यीशु की बातें, और बिल्कुल वचन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट में, और जैसे बाइबल को इंटरप्रेट करना चाहिए, इनफैक्ट स्क्रिप्चर को जैसा पेश करना चाहिए, वैसे आपके बीच में मैं रखूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके बीच में ये बात या ये लाइन रखने जा रहा हूं कि 25 तारीख दिसंबर का, जो कि हर साल आता है, उसको हम या बाइबल या मसीह समाज, मैं नहीं समझता, जहां तक मेरी जानकारी है, कभी किसी पास्टर ने या किसी प्रीचर ने या किसी भी सेवक ने, देश का हो या विदेश का हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसने यह डिक्लेयर नहीं किया है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि 25 दिसंबर जो है वो यीशु मसीह के जन्म का दिन है। ऐसा किसी ने नहीं कहा और ना ही कभी कोई कहेगा, क्योंकि ना तो बाइबल और ना ही किसी प्रकार का कोई हिस्ट्री में हमारे पास में इस तारीख का कोई प्रूफ है कि 25 दिसंबर को ही यीशु पैदा हुआ था। नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पहली सदी, दूसरी सदी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तीसरी सदी आने तक 25 दिसंबर यीशु का जन्म का दिन है, ऐसा किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल लिखित में या उस वक्त की कलीसिया में या पतरस की, पौलुस की, यूहन्ना की, याकूब की, किसी की भी किताब, लेटर्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि 25 तारीख को यीशु पैदा हुए, यानी दिसंबर को। नहीं है। यह हो गया पहला बात। अब क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन 3rd सेंचुरी में, तीसरी सदी में, उसने डिक्लेयर कर दिया कि यीशु का प्रचार कहीं पे भी किया जाए
उसके किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी, लीगलाइज कर दिया गया था। और जिसके चलते मसीहत बड़ी तेजी से फैली, सही फैली, गलत फैली, यह बात का बात है, अलग विषय है, लेकिन जबरदस्त तरीके से फैली। इस सदी में या उस दौर में क्रूस प्रसिद्ध हो गया, क्रॉस प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। जहां कहीं किसी के घर पर अगर क्रूस लगा हो तो पता चल जाता था कि यह ईसाई है, क्रिश्चियन है। किसी घर के ऊपर अगर क्रॉस लगा हो तो पता चलता था कि यह क्रिश्चियनों का गिरजाघर है, यानी कि चर्च है। ऐसा खूब फैल गया। उसके बाद युग बीतता गया, कई दौर आते गए, और उसके बाद आ गया प्रजातंत्र। जी हां, प्रजातंत्र। और उसमें अपने अपने कंट्रीज के लोगों ने, लीडर्स ने, भारत की बात करें, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कई धर्मों में एक धर्म जोड़ दिया गया, और वो है क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई। राइट? अब प्रश्न उठता है कि हिंदुओं का अपना त्योहार है, पंजाबियों का, सिख का अपना त्योहार है, मुसलमानों का अपना त्योहार है, फेस्टिवल है, वैसे सब धर्मों का, बुद्धिस्ट है, पारसी है, ईसाइयों का क्या है? तो ईसाइयों का थीम फेस्टिवल एक है क्रिसमस 25 दिसंबर, फिर दूसरा आता है गुड फ्राइडे, वो चेंज होता रहता है उसके हिसाब से, और तीसरा है ईस्टर संडे, जिसको कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, जी उठना। जी हां, और उसके हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी तारीखें घोषित कर दी और उसको मनाया जा रहा है। अब इसके बीच में एक बात और ऐड कर देता हूं कि चर्च कब जाए चर्च कब जाए? तो लोगों ने कहा कि छुट्टी का दिन कौन सा है? तो अगर हम बात करें पूरे विश्व में ज्यादातर संडे को छुट्टी होता है, तो डिक्लेयर कर दो कि संडे के दिन आप चर्च जा सकते हैं। तो संडे या संडे टू संडे चर्च की प्रथा या नियम लागू हो गया। अब आपको बता दें कि बाइबल के मुताबिक एक्ट चैप्टर 2 के अंदर वर्स 42 ऑनवर्ड्स, जब पहली सदी की कलीसिया इकट्ठा होती थी तो लिखा है प्रतिदिन, और सबात यहूदियों के हिसाब से सैटरडे, मुसलमानों के हिसाब से फ्राइडे, और हमारे भारत में संडे के दिन छुट्टी होती है। ऐसे कई कंट्रीज हैं जिसमें फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है, मिडिल ईस्ट में वो उस दिन जाते हैं, या तो उसके हिसाब से एक जो है प्रथा शुरू हो गई। अब बात करते हैं क्रिसमस की। मैं आपके दिमाग में, क्योंकि मैं कोई स्लाइड्स आपको नहीं दिखा रहा हूं, ना ही कोई लिखित में कुछ बातें या पॉइंट्स आपके बीच में रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सुन लें बातों को, ठीक है ना? कुछ बातों को समझना होगा। यीशु का जन्म हुआ, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। इनफैक्ट ज्योतिष, वो 3 थे 4 थे, ये बाइबल रिकॉर्ड नहीं करती है, लेकिन ज्योतिष वो आए थे हेरोदेस राजा के पास, मत्ती की किताब 2 अध्याय वचन 1 से, और उन्होंने कहा कि शास्त्रों के हिसाब से हमको बताओ। और यीशु को पैदा हुए 2 साल के आसपास हो गए थे, 2 साल के गैप के आसपास ये ज्योतिष आते मत्ती 2 अध्याय में, और कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से, और क्योंकि हमने तारा भी देखा है, आप पता लगाओ मसीहा, यहूदियों का राजा पैदा हो चुका है, वो कहां है? हेरोदेस ने भी पता लगाया, और यह पूरी कहानी मत्ती के 2 अध्याय में आपको मिल जाएगी। हेरोदेस उस वक्त का रोम का एम्परर हेरोद, उसने डिक्लेयर किया कि जाओ ढूंढो, कंफर्म करो कहां हो, लेकिन पैदा हुआ यह पक्की बात है। दोस्तों, जब हम यीशु की जन्म की बात करते हैं, यीशु का पैदा होना गडरियों ने देखा, यीशु का पैदा हुआ, स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, यीशु पैदा होगा, 2
600 साल पहले एक प्रॉफिट जिसका नाम है आइजाया, यशाया, उसने प्रोफेसी करी। मरियम एक यहूदी औरत, उसने यीशु को जन्म दिया। यूसुफ एक यहूदी पुरुष जो उसके साथ रहा। इन सब का रिकॉर्ड इस बाइबल के अंदर है। तो यीशु पैदा हुआ, यह सच है, लेकिन कौन सी तारीख को पैदा हुआ, कौन सा महीना था, इस बाइबल में उसका रिकॉर्ड नहीं है। और जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है उसको किसी एंगल से लॉजिक लगाकर बात करना कोई अर्थ नहीं होगा। तो सबसे पहले यह बात तो पक्की है कि यीशु पैदा हुआ। यहां तक ठीक है? ओके ना, वक्त बीतता गया। आपके दिमाग में एक बात और डाल दूं। पतरस ने, फिलिप ने, स्टीफन ने, यीशु के 12 चेलों ने, और उसके बाद पौलुस ने, उसके बाद तिमोथी ने, तीतुस ने, किसी ने भी यीशु के जन्म के दिन को मनाने का या सेलिब्रेट करने का कहीं किसी किताब में कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसका अर्थ क्या है? पहली सदी के सेवकों ने, पहले सदी के पास्टरों ने, पहली सदी के प्रेरितों ने या प्रभु के दासों ने कभी भी बाइबल में आज यीशु का जन्मदिन है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे? नहीं। इनफैक्ट पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 1:23 में वो कहता है, मैं यीशु के उस कथा का जो क्रूस पे चढ़ा गया यीशु का मैं प्रचार करूंगा। पतरस ने यीशु का प्रचार किया। यीशु कौन था? यीशु क्यों आया? यीशु पृथ्वी पर क्यों आया? ये मैसेज जिसको कहते हैं ना प्योर गॉस्पेल, जिसको कहते हैं शुद्ध सुसमाचार, ये प्रचार किया। वो चाहे पतरस हो, वो चाहे पौलुस हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, क्रिसमस ये जो शब्द है 16वीं सदी में इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश लिपि जब आई तो क्रिसमस, उसके पहले कौन सा वर्ड यूज करते थे नहीं पता। यीशु का जन्म का दिन, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आज 21वीं सदी में हम खड़े। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं 21वीं सदी के मुझ डैनियल राज को, 21वीं सदी का मैं डैनियल राज, यीशु के राज्य का प्रतिनिधि, उसके राज्य का एम्बेसडर, राजदूत, उसके राज्य की बातों को बताने वाला 21वीं सदी में मैं, जब आज मुझसे कोई पूछता है कि डैनियल भाई क्या हम क्रिसमस यानी यीशु का जन्मदिन मना सकते हैं, बड़ा सवाल, तब जाकर हर साल मैं वीडियोस बनाता हूं। लेकिन आज आपके बीच में जो कि आज का दिन पकड़े तो अभी से ठीक 25 दिन के बाद दिसंबर 25 तारीख को पूरी दुनिया क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही होगी। और ऐसे टाइम पर जिसने सवाल पूछा या जो पूछते हैं, और ये प्रश्न क्यों मैं जानता हूं ये प्रश्न क्यों, क्योंकि इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 1 आप पढ़ लीजिएगा बाद में पॉज करके, लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, दासत्व में या दासत्व के जुए में, योक, उसमें वापस मत जाओ। दूसरे शब्दों में हम किसी प्रकार के रीति रिवाज, दिनों को मनाना, किसी प्रकार के समयों को मनाना, इसकी इजाजत ना तो यीशु ने, ना पवित्र आत्मा ने, और ना पहली सदी के सेवकों ने, और ना ही बाइबल हमें इसकी इजाजत देती है। ठीक है ना? अब क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, चारों तरफ क्रिसमस का हल्ला, अभी जैसे दिसंबर लग जाएगा चारों तरफ से क्रिसमस का हल्ला शुरू हो जाएगा। क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब लगेगा या शौक लगेगा, सबसे ज्यादा शराब